हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10 का पाइथन सुपरमेय का 12 क्वेश्चन तक सोल्व कर दिया था। इस वीडियो में 13वां से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करें कोई चैप्टर या जहाँ तक हो सकता है सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जैसे कोण B क्या है, समकोण है। चलिए फिगर देखते हैं इस तरह से। B क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है और ABC एक त्रिभुज है इस तरह से। अब आगे कंडीशन के दिया कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ ए ले लेते हैं, ABC का देते हैं। AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और जो BC है उसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कर्ण AC पर बिंदु B से BP लंब है। कर्ण AC पर बिंदु B से BP लंब है, यहाँ से लंब डालना है। इस तरह से क्या है, लंब 90 डिग्री है, इसका नाम क्या है, P। BP लंब है। तो क्या बोल रहा है, कर्ण AC से बिंदु P पर मिलता है तो BP का मान निकालना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की बात ये है। यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे ABC, बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज जो यहाँ पर BCP या फिर यहाँ से BPA में, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, पहले तो हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका उत्तर। चलिए इसे समझते हैं इस तरह से। पहले एक ABC जो त्रिभुज दिखाई दे बड़ा वाला, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस सेट स्क्वायर से समझते हैं। अगर मान लेते हैं हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं इस तरह से, ABC है और इसी अभी क्या है, आधार क्या है, हमारे BC ले लेते हैं। BC क्या है, आधार है, AB क्या है, लंब है। मान लेते हम पलट देते हैं इस तरीक़ा से, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे ये BC, ये जो AB है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। पर क्षेत्रफल तो वही रहेगा, क्षेत्रफल चिन्ह होगा। बस इसी तरीके से करना क्या है, हम अभी ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसका आधार क्या रहेगा 4 और ऊंचाई क्या रहेगा 3, ठीक है। फिर क्षेत्रफल इसी को रखेंगे और त्रिभुज को पलट देंगे, उससे क्या होगा, हमारा AC आधार हो जाएगा और BP क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे आसानी से। देखेंगे पहले दिया गया है, प्रश्न से लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, BC बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और क्या दिया है, कोण B बराबर 90 डिग्री या समकोण दे सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे समकोण त्रिभुज या डायरेक्ट त्रिभुज लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करते हैं। अभी आधार क्या है, यहाँ से BC, हाफ गुना BC गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा AB, हाफ BC की वैल्यू 4 और गुना AC की वैल्यू, सॉरी AB की वैल्यू 3। यहाँ इसको कट गया, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अब आप बोलेंगे एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बस इसी त्रिभुज को पलट देंगे इस तरीका से। इस तरह से पलट दिया जाए, सॉरी इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, ये B हो जाएगा, इस पर P हो जाएगा। त्रिभुज वही ये से घुमा दिया गया है। तो आधार यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा आधार बन जाएगा AC, ठीक है, और ऊंचाई क्या बन जाएगा BP। तो पहले हमें AC तो चाहिए, आधार निकालेंगे इस फॉर्मूला से, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई से। आधार तो चाहिए, तो हम यहाँ से AC निकाल लेते हैं। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, इसमें जो कर्ण का वर्ग है AC है, किसके स्क्वायर बराबर होता है, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यानी कि BC स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर के बराबर होता है। आप यहाँ टेबलेट नंबर से 3, 4, 5 डायरेक्ट रख सकते हैं, पर लंबा करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरना होता है। तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर में 16 प्लस 9, AC स्क्वायर 16 9 25 और AC की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से √25 और यहाँ से आ जाएगा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि AC का आ गया 5, ये दिया हुआ नहीं, ये हम निकाले हैं, ठीक है, ये 5। अब बताइए यहाँ AC 5, यहाँ तो AC 5 ही रहेगा ना, AC का आ जाएगा 5। ऊंचाई निकालना है। अब क्या लगाएंगे, पुनः सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा हाफ गुना आधा गुना ऊंचाई। यहाँ पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात ये है, इसके क्षेत्रफल, अच्छा दोनों त्रिभुज एक ही है तो क्षेत्रफल भी सेम रहेगा। जब त्रिभुज एक तो क्षेत्रफल भी एक ही रहेगा। यानी कि इसे क्षेत्रफल कितना आता है 6, यहाँ क्या रख देंगे 6 बराबर, यानी कि 6 बराबर 1/2 गुना आधार। अब क्या बन गया AC ना,
तो यहाँ से क्या कर देंगे, ए सी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी पी, हमें बी पी निकालना है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से 6 1/2 गुना ए सी वैल्यू क्या था 5, यहाँ 5 तो यहीं 5 गुना बी पी निकालना है। तो ऐसे करते हैं, गुना में भाग से कहाँ आएगा, गुना में, यानी कि 6 दूना 12, 6 गुना 2 यानी 12, गुना से आएगा भाग बट्टा में 5 बराबर बी पी। यानी कि हम कर सकते हैं कि बी पी का वैल्यू जो आया है, दिखा रहे हैं हम बिल्कुल, बी पी वाला जो आएगा वैल्यू 12/5, या इसे को अगर पूर्णांक में निकालना है, आंसर पता नहीं किसमें दिया है, 5 दूना 10 और 2 सेंटीमीटर, ऐसे कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, पॉइंट निकाल लेंगे, तो 5 दूना 10 प्लस रेट और 0.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर। आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन क्या हो कंप्लीट हो गया। आप इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें समचतुर्भुज दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, उसका फिगर कैसा होता है, उसकी खासियत क्या है, यदि आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा चतुर्भुज का। उसमें टोटल जितना भी चतुर्भुज है उसके बारे में विस्तार रूप से समझाया गया है। अगर आप नहीं जानते तो आज से नहीं बन पाएगा, इसलिए और एक जानते हैं तो आसान, अगर नहीं जानते तो आप वहाँ से वीडियो देख लेंगे, टोटल जो चतुर्भुज है उसके बारे में जान लेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, इसके पहले वीडियो यदि आपने नहीं देखा, जो पहले से 1 2 3 4 स्टार्ट किया हुआ वो नहीं देखा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, उसका भी लिंक डाल देंगे। और चलते हैं 14 का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट नंबर जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले तो समचतुर्भुज बनाएंगे इस तरीक़ा से, दिया गया एक ABCD मान लेते इसे ABCD, और क्या है विकर्ण बोला 8 और 6, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से मिला देते हैं, विकर्ण इसी को बोलते हैं ना, ऐसे मिला देते हैं। जो लंबा उसके 8 ले लेंगे, जो छोटा उसे 6 ले लेंगे। चलिए यहाँ से BD 8 ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पूरा 8 है, BD बराबर 8 और AC बराबर 6 मान लेते हैं। तो क्या बोलो भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यानी भुजा AB BC ये सब पूछ रहा है। तो पहले देखते हैं दिया गया है, माना ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसमें क्या है AB बराबर, या फिर ऐसे देख लेते हैं, दिया हुआ क्या है जिसमें AC बराबर 6 सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा BD बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ 2 चीज़ दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, भुजा निकालना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, भुजा निकालना है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर वाट। आपको ये क्वेश्चन निकालना है, दिया गया है, भुजा निकालना है। अब चलते हैं इस जो कटान बिंदु से O मान लेते हैं, O लेते हैं। तो लिखेंगे चूँकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसीलिए क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, AO बराबर OC, जो किसका बराबर हो जाएगा, AC का आधा है, हाफ ऑफ AC। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि AO और OC का वैल्यू बराबर है, जो किसके बराबर है, 1/2 गुना AC की वजह से क्या आया था 3 सेंटीमीटर, यानी कि AO बराबर OC बराबर 3 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू निकाल गए मेरे यहाँ से। आगे चलते हैं, इस तरह हम BD निकाल लेते हैं, सॉरी OD और OB निकाल लेते हैं हम। तथा OD बराबर OB बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, पूरा क्या हो जाएगा, OD की वैल्यू निकालना है, OD बराबर OB बराबर हाफ ऑफ BD, BD की वैल्यू कितना है 8 है, कट के ना आ जाएगा 4, यानी OD बराबर OB बराबर में 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 चीज़ निकल गया, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज जो फिगर है उसमें इस तरह लिख सकते हैं, ये 3 ये 4 ये 4। एक चीज़ जानते हैं, एंगल इसे लिखेंगे AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब कहाँ से 90 डिग्री दिया तो नहीं है, लेकिन हाँ लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, इसलिए मैंने बताया कि आप वहाँ वीडियो जरूर देखेंगे। ABCD जो चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसमें की खासियत क्या होती है कि जो विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होते हैं, मतलब जो विकर्ण है एक दूसरे को आधार पर काटते हैं, और जहाँ दोनों विकर्ण मिलते हैं
वहाँ कोण 90 डिग्री का बनाते हैं। यानी कि प्रत्येक कोण के ना का 90 डिग्री का, और जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आधा पर काटते हैं। यानी कि पूरा 8 तो 4 पर कट गया, और पूरा 6 तो 3 पर कट गया है। चलिए आवाज चलते हैं। अब यहाँ सब निकालना क्या है, भुजा निकालना है। तो सिंपल है, ये समकोण त्रिभुज है 3 4, तो इसमें निकालना वैल्यू आ जाएगा 5, 3 4 दो वैल्यू 5, 3 4 दो वैल्यू 5, 3 4 दो वैल्यू 5। कैलकुलेटर नंबर से निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्ट जब निकालना हो एग्जाम में तो क्या करेंगे, किसी त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण क्यों लिखा, क्योंकि 90 डिग्री कोण है। समकोण त्रिभुज किसी एक चलते हैं, AOB में चलते हैं, AOB में। ठीक है, जब त्रिभुज समकोण है तो प्रमेय कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि कर्ण कौन सा होगा, किससे आधार, किससे लंब, किससे कर्ण लिया जाए। हाँ, मैंने बताया था समकोण त्रिभुज जहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनता है, समकोण होता है, उसके जस्ट सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो समकोण यहाँ पर बना है, भुजा कौन सा था, AB, और ये AO क्या हो जाएगा, आधार, ये लंब, और B क्या हो जाएगा, आधार लंब। जिसको आधार लेंगे उसका अपोजिट को लंब ले लेंगे। क्या कहेंगे यहाँ से, AB का वर्ग, AB का स्क्वायर किसके बराबर, तो OA का स्क्वायर प्लस में OB के स्क्वायर के बराबर है। AB का स्क्वायर निकालना है, OA का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस में OB का वैल्यू 4 का स्क्वायर। सिंपल है, AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से AB का स्क्वायर 9 प्लस में 16, छोड़ देते हैं, AB स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बराबर 16 9 25 इसका रूट, यानी कि AB बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अब बताएं यहाँ से AB किसके बराबर है, BC, चार भुजा क्या बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज लिख देंगे। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर में DA किसके बराबर, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। या लिख सकते हैं समचतुर्भुज का ये लिखेंगे, या फिर लिखेंगे इसको लिखेंगे, कोई किसी एक को लिखना, समचतुर्भुज के भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, किसी एक क्यों लिखना, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं, इच्छा तो लिख सकते हैं आप। ऐसे इस पूरा फोटो को स्क्रीनशॉट लेंगे, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। 14 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी यही चीज़ है, बस अपोजिट। जैसे पाइथागोरस से 8 और 9, सॉरी प्रमेय 8 और 9, थ्योरम 1 और 2 वैसे हैं, इसमें भी है। अपोजिट कैसे बोला मैं, कि समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है। चलिए इसमें क्या दिया, भुजा दिया रखा 5 सेंटीमीटर, सब भुजा क्या आपस में बराबर है। चलिए लेते हैं ABCD, यहाँ से क्या जाएगा, सब 5 सेंटीमीटर है, ये 5 तो भी 5, ये भी 5, ये भी 5। नेक्स्ट शब्द यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है, एक विकर्ण कोई किसी को 6 लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर, AC वाला 6 दे दिया है। अब बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करना है, मतलब आपको BD निकालना है। 6 दे चुका है, आपको BD निकालना है। चलिए B पर है, देखेंगे दिया गया है, ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण AC है ना, मैंने यहाँ AC लिया, एक विकर्ण AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, 6 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है, याद करना है, क्या याद करना है, तो BD निकालना है हमें, BD बराबर वाट, BD हमें निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे जस्ट अभी जो बताया उसी जैसा, जब इतना बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर में DA किसके बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और क्या है, तो AC है, मान लें करना क्या O है, यहाँ से क्या दिया है, चूँकि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या कर सकते हैं, AO बराबर OC बराबर हाफ ऑफ AC था ना, मतलब हाफ ऑफ 6, 3 आ जाएगा। AO बराबर OC बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, ये 3 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि समझौता करता है। ये 3 ये 5 क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। लिखेंगे एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। क्यों, समचतुर्भुज है। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हैं, किसी में चल रहा है। चलिए फिर इसमें चलता हूँ, AOB में कहीं आप चल सकते हैं, AOB में कौन सा प्रमेय, जब त्रिभुज समकोण तो प्रमेय कौन सा, पाइथागोरस
प्रमेय से। क्या बोलते हैं इसमें, कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कि यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा ए बी का जो वर्ग होगा स्क्वायर होगा किसके बराबर है, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ बी के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ था ना ए बी बराबर 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर बराबर ओ ए का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर बराबर में ओ बी का वैल्यू हमें निकालना ही है, तो ओ बी का स्क्वायर छोड़ देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बराबर, सॉरी यहाँ बराबर है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस था यहाँ प्लस ओ बी का स्क्वायर। इधर आते हैं, ऐसे कर सकते हैं 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, 25 9 तो 16, यानी 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर, और यहाँ से ओ बी का निकालने क्या करेंगे, ओ बी बराबर √16 हो गया, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओ बी निकल गया। देखेंगे अभी ओ बी निकला है, विकर्ण नहीं निकला, ओ बी निकला है, देखेंगे चूँकि ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ओ बी 4 है तो ओ डी क्या ना हो जाएगा, इसीलिए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अतः हमें विकर्ण निकालना था ना, तो लिखेंगे अतः बी डी बराबर 2 ओ डी लिख सकते हैं, या ओ डी पर कुछ लिख सकते हैं सर, डायरेक्ट 2 ओ डी लिख सकते हैं, 2 ओ बी लिख सकते हैं, या बी डी वाला क्या कर सकते हैं ओ डी प्लस में ओ बी, ओ डी प्लस में ओ बी दोनों जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा बी डी बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया, मेरा आंसर आ गया, विकर्ण कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे।